राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा आप सभी पे बड़ी बरस रही होगी। श्री जी की अत्यंत कृपा से हम पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज उनके इस पवित्र चरित्र का भाग 9वां है। कल तक के चरित्र में हमने श्रवण किया कि कैसे श्री पंडित जी को, श्री गया प्रसाद जी को अपने प्रिय गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी से उनका मिलना कैसे हुआ, ये हमने कल के प्रसंग में श्रवण किया। आज का प्रसंग तो और भी अद्भुत है, चलिए श्रवण करते हैं। उड़िया बाबा जी का आश्रम था, हम सब जानते हैं। वहीं पर श्री पंडित जी, श्री गया प्रसाद जी, श्री जनार्दन दास चतुर्वेदी जी आदि जो शिष्यगण थे पूज्य बाबा जी के, वो सब थे और सब भगवान की वार्ता कर रहे थे। उसी के बीच में श्री पंडित जी ने अपनी एक बड़ी उत्सुक बात श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी को बताई। यह बात थी कि उन्होंने कहा, श्री पंडित जी ने व्याकुल व्यथित मन से कहा कि देखिए पंडित जी, सब जनार्दन दास जी को भी पंडित जी कहते थे और गया प्रसाद जी को भी पंडित जी कहते थे। तो गया प्रसाद जी कहते हैं कि देखिए पंडित जी, अब मुझे बाबा से कंठी माला चाहिए। यहाँ पे कंठी माला से तात्पर्य है कि अब हमें बाबा से दीक्षा प्राप्त करनी है, क्योंकि अब हम उनको अपने गुरु रूप में उनको वर्ण कर लिया है। तो उस वक्त खास बात तो ये हुई कि ये बातें चल रही थी। उसी बीच में श्री उड़िया बाबा जी पता नहीं कहाँ से वहाँ पर चलते हुए आए और कहने लग गए, और बताओ क्या बात चल रही है, ऐसा कहा। तो यह सुनते ही जनार्दन दास जी ने उन्हें प्रणाम किया, श्री गया प्रसाद जी ने प्रणाम किया, बहुत बड़े बाबा जी। तो प्रणाम करने के पश्चात श्री जनार्दन दास चतुर्वेदी जी ने अपनी भावना व्यक्त की, जो पंडित जी ने उन्हें कहा था। देखिए पंडित जी ने जीवन भर कभी भी उन्होंने खुलकर श्री उड़िया बाबा जी से बात नहीं की। उन जब भी अपने गुरुदेव श्री बाबा जी को वो देखते थे तो हमेशा संकुचाए रहते थे, कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती थी, मतलब बोल भी नहीं पाते थे। तो आज भी श्री पंडित जी सिर झुकाए श्री पंडित जी खड़े हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। दोनों ही श्री पंडित जी ने और श्री जनार्दन दास जी ने जैसे ही श्री उड़िया बाबा जी को देखा, सर्वप्रथम उन्हें श्री प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात अब श्री पंडित जी के विचारों को व्यक्त करते हुए श्री जनार्दन दास चतुर्वेदी जी श्री उड़िया बाबा जी से कहते हैं कि श्री पंडित जी की इच्छा है कि आप उन्हें कंठी माला धारण कराएं। तो ये सुना और बात यह थी कि उन्होंने कंठी माला धारण की थी। आश्चर्य की बात थी। अब आश्चर्य की बात क्यों? क्योंकि बाबा जल्दी माला नहीं धारण करा करते थे, बाबा माला नहीं धारण करते थे, परंतु आज किसी भक्त ने उनको माला पहना दी थी और वे धारण किए हुए थे। तो क्या किया, वो धारण किए हुए थे और बाबा आज बहुत मस्त, बहुत खुश लिया माला और श्री पंडित जी के गला में उसे बड़े प्रेम से पहना दिया। पहनते ही श्री पंडित जी को जो सुख अनुभव हुआ उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि गुरु की कृपा हम नहीं बोल सकते, उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। वो पहन लिया, उसको पहनने के बाद श्री पंडित जी को बहुत सुख अनुभव हुआ। प्रणाम किया, नमन किया। अभी भी श्री उड़िया बाबा जी को पता नहीं था कि ये उन्हें गुरु मानते हैं। श्री पंडित जी श्री उड़िया बाबा जी को गुरु मानते हैं। वो तो अपनी मस्ती में थे और मस्ती में पहना दिया। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, श्री
जनार्दन दास चतुर्वेदी जी और श्री पंडित जी में आपस में बातें हो रही थी। भगवत बातें ही होती हैं भक्तों में, तो भगवत बातें हो ही रही थी। उसमें श्री पंडित जी ने अपनी एक और व्याकुल होकर इच्छा व्यक्त की। पंडित जी की हमेशा इच्छा यही रही है कि बस गुरुदेव का सानिध्य और गुरुदेव से जैसी चीज़ें वस्तु उन्हें प्राप्त हों, बस श्री पंडित जी की यही इच्छा थी। तो आज फिर कह रहे हैं श्री जनार्दन दास चतुर्वेदी जी से, श्री पंडित जी देखिए, आप कृपा करें, आप मुझे श्री उड़िया बाबा जी की चरण पादुकाएं प्राप्त करवा दें। ये भी बड़ी कठिन बात थी। श्री जनार्दन दास जी चतुर्वेदी जी ने कहा, ये तो बड़ी कठिन बात है। क्यों? क्योंकि बाबा जल्दी चरण पादुका नहीं धारण करते थे। बाबा चरण पादुकाएं धारण नहीं करते थे, अक्सर वो नंगे पैर ही रहा करते थे। तो अब इनमें ये बातें चल ही रही थी। उतने में क्या हुआ, श्री उड़िया बाबा जी उसी दिन की तरह, जिस दिन कंठी माली के दिन प्रकट हो गए थे, आज उसी प्रकार श्री उड़िया बाबा जी फिर से प्रकट हो गए और कहने लग गए, अरे जी बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो दोनों ने ही, श्री पंडित जी ने और श्री जनार्दन दास चतुर्वेदी जी ने श्री उड़िया बाबा जी को नमन किया और इच्छा व्यक्त कर दी। और बात आज फिर से अनोखी बात थी। बात अनोखी ये थी कि श्री उड़िया बाबा जी ने आज चरण पादुकाएं पहनी थी। अक्सर नहीं पहनते थे, परंतु आज श्री उड़िया बाबा जी ने चरण पादुकाएं पहनी थी। तो श्री पंडित जी ने कहा दिया कि श्री गया प्रसाद जी की इच्छा है कि आप उन्हें अपनी चरण पादुकाएं सेवा रूप में दें, क्योंकि श्री पंडित जी चाहते थे कि मुझे गुरु की चरण पादुका मिले। उन्हें बड़ा प्रेम था, वो चाहते थे कि हमेशा श्री उड़िया बाबा जी उनके पास रहें। और गुरुदेव की जो चरण पादुका होती हैं वो तो बड़ी श्रेष्ठ होती हैं, उसे तो हर श्रद्धावान भक्त को अपने पास रखना ही चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। तो ऐसी इच्छा थी कि उनके पास श्री उड़िया बाबा जी की चरण पादुका हो, जिसका वो नित्य ही सेवन पूजन करें। तो उसी के लिए पादुकाएं चाहिए थी। तो श्री जनार्दन दास जी ने कहा कि श्री पंडित जी को श्री चाहिए आपकी चरण पादुकाएं। बाबा जी ने विलंब नहीं किया और ले अपना चरण पादुका वहीं पे उतार दिया। जैसे ही चरण पादुका उठाया, वैसे ही उतारा, वैसे ही श्री पंडित जी ने उस चरण पादुका को उठाकर अपने सिर से लगाया, हृदय से लगा के छपटा कर एकदम रोने जैसी स्थिति हो। नेत्रों से अविरल आंसू बहने लग गए थे श्री पंडित जी के नेत्रों से। जैसे श्री रामचंद्र जी ने श्री भरत जी को अपनी चरण पादुकाएं दे दी थी और भरत जी ने उस चरण पादुकाओं की ही सेवा की थी, उसी प्रकार आज श्री गया प्रसाद जी को अपने गुरुदेव की चरण पादुका मिली। देखिए, यहाँ पे श्री राम जी और श्री उड़िया बाबा जी में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि एक शिष्य के लिए उसका गुरु ही सब है, उसके शिष्य के लिए उसका गुरु ही भगवान है। हमारे गुरु ही हमारे श्री जी, हमारी स्वामी जी हैं। गुरु चरणों की तो बलिहारी बलिहारी। गुरु की महिमा कितनी है ये तो हम अपने मुख से नहीं बता सकते, परंतु गुरु अगर प्रकट नहीं, परंतु कृपा, बस गुरु को याद कर लो। आज उसी प्रकार से गया प्रसाद जी के नेत्रों से चरण पादुकाओं को ले हुए, छपटाए हुए नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे हैं। क्या श्री रामचरितमानस जी में कहा गया है ना कि बंदौ गुरु पद पदमु परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि मैं उन गुरु चरण कमलों रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुगंध और अनुराग रूप से पूर्ण है।
जय हो। हम भी उन गुरु चरणों की वंदना करना चाहिए, हमें करनी चाहिए। उसी प्रकार श्री गया प्रसाद जी भाव विह्वल हो रहे हैं और छाती से लगाए हुए हैं। अब वहाँ पर श्री गया प्रसाद जी ने श्री उड़िया बाबा जी की उन चरण पादुकाओं को ले लिया और उसकी नित्य पूरे जीवन भर उन्होंने सेवा की। गुरु को समझकर उन्होंने पूरी सेवा की। सच बात बताया जाए तो श्री उड़िया बाबा जी को 6 वर्ष बाद, ये इस घटना के 6 वर्ष बाद पता चला कि श्री गया प्रसाद जी उन्हें अपना गुरुदेव मानते थे। और सही बताएं तो श्री उड़िया बाबा जी भी श्री गया प्रसाद जी को अपना शिष्य मानते थे। धन्य हैं ऐसे शिष्य और गुरु, धन्य हैं। तो अभी हम यहीं विराम देते हैं श्री जी की कृपा से। आज हमने श्री उड़िया बाबा जी और श्री गया प्रसाद जी के कुछ प्रसंगों को श्रवण किया, जहाँ पर उन्हें अपने गुरुदेव से चरण पादुकाएं और कंठी प्राप्त हुई। अभी लाडली जी की कृपा से यहीं विराम देते हैं। आगे हम और भी सुंदर सुंदर प्रसंग श्रवण करेंगे। सही बताया जाए तो इनके चरित्र को श्रवण करना, रसिक भक्तों के चरित्र को श्रवण करना बड़ा ही दुर्लभ बात है, बड़ा दुर्लभ बात है। हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए। भाग्य को सराहना दीजिए कि लाडली जो इतनी कृपा की है, इतने घोर कलयुग में इतनी गूढ़ बातें हमें श्रवण करने को मिल रही है। ऐसी ही श्री जी लाडली जी कृपा करती रहें और हम अधमी यों पर कृपा करती रहें, बरसाती रहें। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।